जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आज इस शिक्षक दिवस के पावन पर्व पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ और अपने समस्त गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने आज मुझे यहाँ खड़ा होने लायक बनाया तथा अपने प्यारे बच्चों के लिए अपनी तरफ से शुभ आशीष प्रेषित करता हूँ। बच्चों, गुरु की महिमा जीवन में बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। कबीरदास ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये महत्ता होती है कि गुरु और गोविंद, भगवान और गुरु दोनों खड़े थे, लेकिन गुरु ने कहा शिष्य के सामने या समस्या उत्पन्न रहती तो गुरु ने कहा कि पहले भगवान ने कहा कि आपके गुरु खड़े हैं, उनसे मिलकर के मेरे पास आइए। तो इस प्रकार की महत्ता की बात की जाती है और आज यह पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस के रूप में। वे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति बने। सब लोग अपने जन्मदिन को अपने जन्मदिन के नाम के रूप में मनाते हैं, लेकिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कहा नहीं, मेरे जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाएगा और 1962 से यह सतत मनाया जाता है। तो इस प्रकार आज मैं फिर से एक बार शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए इस क्लास की शुरुआत कर रहा हूं तथा अपने प्यारे बच्चों को शुभ आशीष देते हुए। बच्चों, अगली क्लास में मैंने कक्षा 10 के काव्य सौंदर्य पर बात किया था, यानी रस की शुरुआत किया था और रस पर बात किया था कक्षा 10 के बच्चों की मांग पर, जिसमें हमने रस के अंग की बात किया, रस के जनक की बात किया, रस के परिभाषा पर बात किया। इसके बाद पुनः हमने वही उस वीडियो को समाप्त कर दिया था। इसके बाद आज रस के प्रकार पर बात करनी है। रस के हमने प्रकार को तो बता दिया था, स्थायी भाव और प्रकार को, लेकिन जो आपके सिलेबस में रस है वह कौन कौन सा रस है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके सिलेबस में कौन कौन सा रस है, तो कक्षा 10 के सिलेबस में 2 रस पढ़ना है। एक कौन सा है, हास्य रस है, और दूसरा कौन सा है, करुण रस है। अगर कक्षा 10 के सिलेबस की बात की जाए तो एक कौन सा पढ़ना है, करुण रस पढ़ना है, और एक कौन सा है, हास्य रस पढ़ना है। तो इस प्रकार आज हम इस पर वार्ता करेंगे और इन्हीं दोनों को पढ़ाएंगे। कक्षा 12 के छात्रों के लिए अगली वीडियो मेरी आएगी सिलेबस को देखते हुए, परंतु आज का रस जो मेरा कौन सा है, हास्य और करुण रस। तो शुरुआत की जाए। मैं शुरुआत कर रहा हूं कहां से, हास्य रस से। हास्य रस अस्थायी भाव इसका क्या होता है, हास्य होता है। हास्य रस का अस्थायी भाव यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होता है, हास्य होता है। शुरुआत करते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। परिभाषा के रूप में बताया जाता है कि जब किसी व्यक्ति के विकृत आकार वेशभूषा को देखने से या काव्य को पढ़ने से मन में आनंद या हंसी का भाव उत्पन्न हो तो उसे कौन सा रस कहते हैं, हास्य रस कहते हैं। तो परिभाषा को थोड़ा सा नोट कर लिया जाए। मैं एक एक लाइन लिखवाते हुए चल रहा हूं, परिभाषा को आप लिख लीजिए। चलिए परिभाषा की शुरुआत करते हैं। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के विकृत यानी बिगड़े आकार वेशभूषा को देखने से काव्य को पढ़ने से जब हंसी या विनोद
का भाव उत्पन्न होता है तो का भाव उत्पन्न होता है तो उसे हास्य रस कहते हैं। मैं एक एक पॉइंट लिखते हुए चल रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। जब किसी व्यक्ति या वस्तु के विकृत आकार वेशभूषा को देखने से, काव्य को पढ़ने से जब हंसी या विनोद का भाव उत्पन्न होता है तो उसे कौन सा रस कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। कभी कभी हम किसी काव्य को देखते हैं, काव्य को पढ़ते हैं या किसी नौटंकी के जोकर को देखते हैं, वह एक तरफ मूछ बना करके आएगा, एक तरफ मूछे नहीं है, एक तरफ पैंट में, कहीं अगर पजामा में मोहरी वड़ी वाला सिस्टम है, एक तरफ हईबा ना करे, ऐसे जब रूप को देखते हैं तो हम हंस देते हैं। यानी हमारे अंदर पहले से हास्य यानी हंसी का भाव उत्पन्न है और जब ही हम देखते हैं हमें हंसी आ जाती है। तो ऐसे भाव जब उत्पन्न होते हैं उसे ही क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। या कभी ऐसी कोई पंक्ति हो, ऐसा कोई काव्य हो जिसको पढ़ने से हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए तो उसे कौन सा रस कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। अब इसके उदाहरण की बात आती है। उदाहरण आप लोग पढ़े होंगे, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही कदंगा भयो नंगा के विवाह में। उदाहरण देखिए, अभी मजा आएगा, हास का भाव आएगा, घबराइए मत। थोड़ा उदाहरण को नोट करिए। कहा जाए, शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। हास ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। ध्यान दीजिए, अब इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। एक बार जब शिव जी का विवाह होता है और शिव जी दूल्हा बन के जाते हैं, और हो सकता है, थोड़ा समझने के लिए मैं हंसी के लिए ऐसे भाव को उत्पन्न कर रहा हूं तो घबराइएगा मत। अब जब हमारे क्षेत्रों में शादी होती है तो लोग दूल्हा बनते हैं, नए नए वस्त्र लेते हैं, कोई कोट लेता है तो कोई शेरवानी लेता है, कोई मुकुट लगाता है, नाना प्रकार से, और सब वस्त्र बिल्कुल नए होते हैं, यहाँ तक परफ्यूम मार करके दूल्हा तैयार होता है। वैसे ही शिव जी दूल्हा बन रहे हैं और शिव जी तैयार हो रहे हैं। तो शीश पर गंगा हंसे, जिस प्रकार हमारे सर पर, हम लोगों के सर पर मुकुट होता है, वैसे शिव जी के सर पर क्या है? गंगा जी विराजमान है, गंगा जी हंस रही हैं। भुजनी भुजंगा हंसे, और बाह में क्या? छोटे छोटे सांप फुफकार मार रहे हैं। अब क्या हुआ? शिव जी इसके बाद पैंट वैंट भी पहनते हैं, आप लोग नए बेल्ट लेते हैं, नए बेल्ट के साथ साथ टी शर्ट लेते हैं और शर्ट लेते हैं, सब वस्त्र को धारण करते हैं। वैसे ही शिव जी जब तैयार हो रहे हैं तो बेल्ट की जगह उन्होंने एक बड़े सांप को लपेट लिया, जो बड़ा वाला, जिसे भोजपुरी भाषा में फेटार कहते हैं, और उसको लपेट लेते हैं शिव जी और लपेट के चल देते हैं। और हो सकता है बारिश का मौसम था, उसी मौसम में कहीं अगल बगल कोई मेढक थी, और मेढक जब बोल देती है और शिव जी मस्ताने ढंग से जा रहे हैं, मेढक क्या कर देती है? बोल देती है। और जब बोल देती है तो शिव जी तैयार होते हैं। जिस प्रकार
दूल्हा हम लोगों के क्षेत्र में बेल्ट पहनता है, उसे शिव जी बड़े वाले जब सांप को लपेट लेते हैं, और हो सकता है बारिश का मौसम था, एक मेढक बोलती, जब मेढक बोलती है बस जो उनका बेल्ट था धोखा दे जाता है, धीरे से बेल्ट निकल जाता है, यानी सांप निकल जाता है, और शिव जी क्या कहते हैं, हाथ ही का दंगा भयो नंगा के विवाह में। फुल एकदम बेचारे निर्वस्त्र हो जाते हैं, और तब भी कुछ पता नहीं दमदमाते हुए चल देते हैं। उसी का वर्णन किया गया था कि शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हाथ ही का दंगा भयो नंगा के विवाह में। यह वर्णन था। इस प्रकार हास्य रस का यह पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण देखिए, कोई स्त्री थी, खेतों में काम कर रही थी, और उसका पति हो सकता है कहीं दूर था, प्रदेश और देश था, उसको फोन करता है कि क्या कर रही हो, तो उसने कहा, हंसुआ लेकर के बैठी थी, हंसिया लेकर के, कई हंसिया से हंसियावत बाटी और दतवा से दतियावत बाटी। कुछ घास के टुकड़ों को काटती है, दांत से कहती दतवा से दतियावत बाटी, और यही खेते में छोटा खोल के खबर खबर खजुआवत बाटी। कुछ रही होगी म्लेच्छ किस्म की, तो उसने यहाँ वर्णन किया। इसको भी हम लिखवा देते हैं, इस उदाहरण को लिख लीजिए। हंसिया से हंसियावत बाटी, दतवा से दतियावत बाटी। यही खेते में झोंटा खोल के खबर 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 खजुआवत बाटी। उसने कहा कि हंसिया से हंसियावत बाटी और दतवा से दतियावत बाटी, यही खेते में झोटा खोल के खबर खबर खजुआवत बाटी। यानी कुछ कर नहीं रहे हैं, यही हम काम कर रहे हैं। तो कौन सा रस था आपके सामने? हास्य रस। हमने इसकी बात किया, थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, देख लीजिएगा। हास्य रस की बात किया। हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है डक किसी व्यक्ति या वस्तु के विकृत आकार वेशभूषा को देखने से या काव्य को पढ़ने से मन में विनोद या हंसी का भाव उत्पन्न होता है, तो उसे क्या कहते हैं? हास्य रस कहते हैं। और इसका दो हमने उदाहरण आपके सामने रखा है। इसके अलावा बहुत से उदाहरण हैं, परंतु आप इस दो पर ध्यान दीजिएगा। शीश पर गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हाथ रही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। या फिर हंसिया से हंसियावत बाटी, दतवा से दतियावत बाटी, यही खेते में झोटा खोल के खबर खबर खजुआवत बाटी। इसके अलावा एक उदाहरण और भी बड़ा चर्चित है। कई उदाहरण है हास्य के, जो भी आपको उदाहरण मिलेंगे आप इसमें रख सकते हैं। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। कोई आधा, एक लाला जी थे, आधे पत्ती लेते हैं बबूल की, उसको तोड़ करके रखते हैं और उसको थोड़ा से पिसान रखते हैं। और इसके बाद उसी पर वर्णन किया गया कि आधा पात बबूल का, बबूल की पत्ती वैसे भी बहुत छोटी होती है, उसमें भी लाला जी कितनी लेते हैं? आधी लेते हैं। तामे तनिक पिसान, और उसमें कितना पिसान रखते हैं? उस पर भी थोड़ा सा पिसान रखते हैं। लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। 6 महीने साल भर पे लाला जी क्या करने लगते हैं? दान करने लगते हैं। इतने दानवीर कौन है? लाला जी। तो ये आपका हो गया बच्चा कौन सा? हास्य रस। इसके बाद अगला रस जो आपके सामने है, जो हाई स्कूल के सिलेबस में है, अगला रस कौन सा है? करुण रस है। सिर्फ और सिर्फ कक्षा 10 के बच्चों के लिए बात है। कक्षा 12 के बच्चों की अगली वीडियो आएगी रस को लेकर के, तो आप घबराइएगा मत। अगला रस कौन सा है? करुण रस। और इसका अस्थाई भाव क्या होता है? करुण रस का अस्थाई भाव होता है शोक, या फिर इसी को हम क्या कह सकते हैं? शोक, या इसी को कह सकते हैं क्या? दुख। देखिए, यह भाव हमारे हृदय में पहले से विद्यमान होता है। हमने कहा एक फोल्डर ईश्वर ने लगा दिया है, पहले से
करुण का भाव, क्रोध का भाव, हास्य का भाव विद्यमान होता है। जैसा हम देखते हैं वैसा ही रस हमारे शरीर से उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही हाव भाव को हम प्रकट कर देते हैं। तो यहाँ कौन सा रस है? करुण रस। इसका स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। इसकी परिभाषा की बात की जाए, जब कोई प्रिय व्यक्ति या वस्तु या तो खो जाए या मृत्यु को प्राप्त कर ले, अनिष्ट हो जाए, और ऐसी स्थितियों में जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। कभी कभी आप देखते हैं आपकी बहुत प्रिय मोबाइल हो, चला रहे हैं और हाथ से छूट करके बाल्टी के पानी में चली जाए या कहीं ऐसी जगह भीग जाए जो एकदम बर्बाद कर दे, तुरंत मुंहवा देते हैं और आंखों से हमारे क्या आ जाता है? आंसू आ जाता है। वैसे ही यदि कोई व्यक्ति, हमारा कोई भी प्रिय व्यक्ति, अपना कोई भी व्यक्ति इस दुनिया को छोड़ दे, दुनिया को छोड़ करके स्विच ऑफ हो जाए, चला जाए इस दुनिया से, और जब चला जाता है तो हम रोने लगते हैं, दुखित हो जाते हैं। यही क्या है? करुण रस है। और जो भाव हमारे अंदर पहले से दुख का था वही बाहर निकल जाता है, कभी आंखों के माध्यम से, कभी रुदन के माध्यम से। ऐसी स्थितियों को ही क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। तो करुण रस की परिभाषा देखिएगा, मैं आसान शब्दों में इसकी परिभाषा लिखता हूं और समय दूंगा, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा। परिभाषा की बात आती है, जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के खो जाने या अनिष्ट हो जाने से मन में दुख या शोक का भाव उत्पन्न हो जाए तो उसे करुण रस कहते हैं। करुण रस कहते हैं। अर्थात इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं समय दे रहा हूं, बिल्कुल आपके सामने स्पष्ट है स्क्रीन पर। जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के खो जाने, यानी कोई प्रिय वस्तु हो या व्यक्ति हो, खो जाए या अनिष्ट हो जाने, बर्बाद हो जाने, मर जाने पर मन में जो दुख या शोक का भाव उत्पन्न होता है उसे ही क्या कहते हैं? करुण रस कहते हैं। यानी हृदय में दुख के भाव का उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है? करुण रस कहलाता है। अब इस पर बात कर रहे हैं, इसकी परिभाषा की, थोड़ा सा आप नोट कर लीजिएगा परिभाषा को। इसके बाद हम उदाहरण को दिखाते हैं। नोट कर लीजिएगा, समय मैं दे रहा हूं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और इसके बाद फिर बात होगी किस पर? उदाहरण पर। क्या हुआ? चलिए उदाहरण, कोई बात नहीं, आप लोग नोट कर लेगा, समय मिलेगा, बिल्कुल समय मिलेगा, ठीक है, घबराने की बात नहीं है। चलिए देखिए, उदाहरण में एक उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, मणि खोए भुजंग सी जननी हंसा पटक रही थी शीश। मणि खोए भुजंग सी जननी हंसा पटक रही थी शीश। अगली लाइन इसकी क्या है? अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय
किया न्याय तूने जगदीश। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने श्रवण कुमार की कहानी को सुना होगा कि इनके माता पिता अंधे और अंधी थे श्रवण कुमार के, और एक बार अपने बेटे श्रवण कुमार से कहते हैं कि बेटा मुझे तीर्थाटन पर ले चलो घुमाने के लिए, और श्रवण कुमार लेकर के चल देते हैं। घनघोर जंगल में पहुंचते हैं। उसी समय नवयुवक अवस्था में थे अयोध्या के राजा दशरथ। राजा दशरथ अपनी तरफ से शिकार करने के लिए निकल लेते हैं और श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के जाते हैं। रास्ते में माता पिता को प्यास लगती है ऐसा बताया गया, और श्रवण कुमार सरयू नदी में या किसी सरोवर में जल भरने के लिए कमंडल लेकर के आते हैं। जब ही कमंडल को जल में डुबोते हैं और वहां से कुछ गड़गड़ाहट की आवाज आती है, और राजा दशरथ जानवर की आस में जानवर समझ करके शब्द वेदी बाणों से हमला कर देते हैं श्रवण कुमार पर, और वहीं बाण लग जाते हैं। श्रवण कुमार अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, और जब मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं इसके बाद राजा दशरथ उनके माता पिता के पास आते हैं जल लेकर के, और जब आते हैं उसी समय यह सूचना देते हैं कि अब आपका बेटा श्रवण इस दुनिया में नहीं रहा। अब ऐसी स्थितियों को सुनकर के जो माता पिता जिनके पास कोई सहारा नहीं था, आंख भी नहीं है, नहलाता था तो श्रवण, खिलाते थे तो श्रवण, पानी पिलाते थे तो श्रवण, इधर ले जाना उधर ले जाना, कुटिया में बैठाना सुलाना, यानी श्रवण ही उनकी आंखों के तारे थे, श्रवण कुमार ही आंख थे। वह बेटा इस दुनिया को छोड़ करके चला गया। जब चले आते हैं श्रवण कुमार तो उस समय माता पिता की दशा क्या होती है। मणि खोए भुजंग सी जननी, माता की हाल क्या है। जिस प्रकार आप लोग फिल्म देखे होंगे सांपों वाली फिल्म, जिसमें सांप जब मणि को खो देता है तो इधर उधर व्याकुल होकर के खोजता। कोई फिल्म देख लीजिए, नागिन ओगिन कौन कौन आती है, मैं नागिन तू सपेरा उपेरा गाना बजता है ना, ऐसी फिल्मों को देखे होंगे तो भुजंग बिल्कुल परेशान हो जाता है। वैसे ही अब माता की हाल हो रही है कि मणि खोए भुजंग सी जननी, माता उसी प्रकार हालत में हो गई जिस प्रकार कौन आता है भुजंग, यानी सांप की पर्यायवाची होती है भुजंग। जिस प्रकार सांप तड़फड़ाता है मणि के लिए, उसी प्रकार जननी मां तड़फड़ा रही किसके लिए, श्रवण कुमार के लिए। फन सा पटक रही थी शीश, अपने सर को जमीन पर धाड़ धाड़ पटक रही है। किस प्रकार, जिस प्रकार सांप अपने फन को पटकता है वैसे माता अपने सर को पटक रही है जमीन पर। अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तूने जगदीश, और कह रही हे ईश्वर आज तूने मेरे साथ बड़ा अच्छा न्याय किया कि हम लोगों को अंधी और अंधा बना दिया। उस पर भी एक बेटा सहारा था और उस बेटे को दुनिया में से क्या कर लिया, उठा लिया। यह स्थितियां होती हैं और बहुत रोते हैं लोग, दुखित हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में कौन सा रस उत्पन्न होता है, करुण रस, और जाहिर सी बात है उत्पन्न होना भी चाहिए। सोचिए एक बार, जिस माता पिता के पास कोई सहारा नहीं, अब उनको कौन खिलाएगा, कौन नहलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन घुमाएगा। ऐसी स्थितियों में एकमात्र सहारा थे श्रवण कुमार, और आज उस श्रवण कुमार के सामने मृत शरीर पड़ी हुई है और अपने बेटे को माता और पिता देख नहीं पा रहे हैं, सिर्फ महसूस करके रो रहे हैं। ऐसी स्थितियों में कौन सा रस उत्पन्न होता है, करुण रस उत्पन्न होता है। अगला एक उदाहरण देखिएगा, शोक विकल सब रोवहि रानी रूप शील गुण ज्ञान बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारंबारा। अब देखिए वही फिर, अभी तो मैंने श्रवण कुमार की बात बताया और ऐसे ही एक घटना आ जाती है फिर क्या, राजा दशरथ के साथ। और श्रवण कुमार के माता पिता उस समय उनको श्राप देते हैं कि जिस प्रकार आज पुत्र वियोग में हम प्राणों को त्याग रहे हैं, वैसे ही राजा दशरथ
तुम भी अपने प्राणों को त्यागोगे। और वही घटना होती है कि जब रामचंद्र जी वन को चले जाते हैं तो राजा दशरथ का भी देहांत रहता है। जब राजा दशरथ जी मर जाते हैं तो शोक विकल सब रोमई रानी, तीनों रानियां कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा रोती हैं, रूपशील गुण ज्ञान बखानी। राजा दशरथ के रूप को, उनके ज्ञान को, उनके गुण का बखान कर करके, बयान काट कर, जिसे भोजपुरी में कहते हैं, रोती हैं और करहि विलाप अनेक प्रकारा। एक दो प्रकार से नहीं, अनेक प्रकार से विलाप करती हैं। परहि भूमि तलवार अंबारा, और धड़ धड़ पृथ्वी पर क्या कर रही, बार बार गिर जा रही हैं। तो इस उदाहरण के माध्यम से कौन सा रस हमें मिला, करुण रस। अब ये दो रस आपके सिलेबस में था, आपके पाठ्यक्रम में था कक्षा 10 के प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको देख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद कोई भी दिक्कत होगी तो पुनः आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं आपका अपना उमाकांत सर तथा आपकी यह कोचिंग जीवन ज्योति क्लासेस आपके साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और एक बार पुनः मैं आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देते हुए इस क्लास को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।